हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। मेरा नाम प्रेमजीत और आप सभी के लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं। आज हम लोग एक कहानी के माध्यम से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले मैं इतना कहना चाहता हूं आप सभी से कि हम लोगों को जो भी काम करना चाहिए वह हमें अपने दम पर करना चाहिए, खुद पर विश्वास होकर करना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है या आगे नहीं बढ़ना है। जब हम खुद पे विश्वास करके कोई भी काम करते हैं खुद की नॉलेज से, तो उस क्षेत्र में हम बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन जब हम किसी को देखकर कुछ करते हैं तो उसमें नुकसान हमारा ही होता है, अगले का नहीं होता, जिसका हम लोग देखकर नकल किए हैं। चलते हैं अब एक कहानी के माध्यम से जानते हैं और समझते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, कुछ समझने की कोशिश करिएगा। एक बार एक गांव में दो मित्र रहते हैं। एक मित्र गरीब होता है, दूसरा मित्र अमीर होता है। दोनों में बहुत बनता था। कहीं भी जाते थे साथ में जाते, कुछ भी करते साथ में करते। कहने का मतलब यह है कि एक दूसरे के बिना दोनों रह नहीं पाते थे। वो जब स्कूल की पढ़ाई पूरा करने के बाद जब किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, तब यहां पे ये प्रॉब्लम आती है कि जो अमीर है वह तो जो 12th पास होने के बाद कॉलेज में जाता है, तो वह जहां उसका मर्जी कहता है, जो उसका सपना होता है, वो अपने सपने के हिसाब से कॉलेज को चूज कर लेता है। अब बारी आती है उस गरीब बच्चे की, उस गरीब दोस्त की, जो उसको भी एडमिशन करवाना होता है, लेकिन वह बहुत गरीब होता है, जिससे वह एडमिशन करवाने में असमर्थ होता है। लेकिन कहा जाता है कि जो इन दोनों की साठगांठ थी, इसी की वजह से वह अपने घर में जिद करता है। जिद की वजह से उसके पिताजी, थोड़ा सा खेत था, जमीन, उस जमीन को वो गिरवी पे रख के उस गरीब बच्चे की एडमिशन करा देते हैं उसी के साथ। इन दोनों में देखा जाए तो अमीर व्यक्ति जो दोस्त है वह सोचकर ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, सपने देखा रहता है कि मुझे ये करना है। लेकिन जो गरीब दोस्त था वह ये नहीं सोचता है। वह सिर्फ अपने दोस्त का साथ निभाने के लिए उसमें कूद पड़ता है, जहां पर उसकी इच्छा भी ना हो, लेकिन उसका देखा दाखी वह भी करता है। आगे दोनों पढ़ाई करते हैं। जब फाइनल हो जाता है, फाइनल होने के बाद क्या होता है कि कॉलेज में तरह तरह की कंपनियां आती हैं, लोगों को जॉब देती है इंटरव्यू होने के बाद। तो दोनों का इंटरव्यू हुआ, सभी बच्चों का हुआ, उनमें दोनों बच्चों का भी हुआ। इसमें जो अमीर व्यक्ति था, जो अमीर दोस्त था, वह कंपटीशन में पास हो जाता है, इंटरव्यू में पास हो जाता है, वह आगे बढ़ जाता है और उसको जॉब मिल जाती है। लेकिन जो गरीब विद्यार्थी था, दोस्त था, उसे मिलता नहीं है। वह बहुत रोता है, बहुत कोशिश करता है कि उसे जॉब मिल जाए, लेकिन इंटरव्यू वाले उसे जॉब नहीं देते, क्योंकि वह पढ़ने में बिल्कुल सही नहीं था। वह जितना भी उसका रिजल्ट बना, सभी में नंबर कम कमाए थे और उससे कुछ पूछा जाता तो वह बता नहीं पाता। लेकिन वह साथ निभाने के लिए कोशिश करता है, पैर पकड़ लेता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? कोई भी कंपनी किसी को ऐसे ही नहीं रख लेगी कि वह काम ना करने लायक रहे और उसकी कंपनी डूब जाए, इसलिए उसे नहीं रखते हैं और वह रोता रोता घर चला जाता है। फिर उसके पिताजी समझाते हैं, लेकिन वह मानता नहीं और वह अपना जीवन ऐसे ही इसी सदमे में बिताने शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है
कि हमें किसी दूसरे को देखकर अपने आप को उसी के जैसा बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर एक व्यक्ति कुछ भी बनना चाहता हो, मान लीजिए वह डॉक्टर बनना चाहता है और आपकी इच्छा ना हो, तो ये बिल्कुल ऐसा ना करें कि उसका देखा दाखी आप भी एडमिशन करा लें जहां वो करवाया है, क्योंकि इससे वह गड्ढे में नहीं गिरेगा, गड्ढे में आप गिरेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से कंपटीशन करता है वह व्यक्ति हमेशा हमेशा असफल होता रहता है, और जो व्यक्ति हमेशा असफल होता रहता है उसके अंदर क्रोध का जन्म हो जाता है, और इतना भयानक क्रोध आ जाता है कि वह अपने क्रोध के कारण ही अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, सिर्फ कंपटीशन के कारण। इसीलिए कहा जाता है कि आप दूसरों से कंपटीशन ना करें, सबसे पहले आप खुद से कंपटीशन करें। जिस दिन आप खुद से कंपटीशन शुरू कर देंगे, आप समझिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ता दिखाई देगा। जो व्यक्ति खुद से कंपटीशन करके जीत लेता है तो उसके अंदर खुशी उत्पन्न होती है, और यही खुशी उसको अपने काम में करने का जिस भी तरीके से वह करता है, खुशी मन से वह तरीका अपने आप में एक संघर्ष का रूप लेता है, और अपने हर एक काम को वह अच्छी तरह से करता है, चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कोई भी फील्ड में। इसीलिए दोस्तों, किसी दूसरे से आप कंपटीशन ना करें। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप खुद को देखिए, आप किस लायक हैं। आपके पास कुछ है ही नहीं और आप सपने देख रहे हैं जो दूसरा देख रहा है, तब यह साठगांठ कैसे चलेगा? तब वही नियाद होगा कि जो दोनों मित्र थे, एक गरीब और अमीर, अमीर तो आगे भाग गया लेकिन गरीब वहीं रह गया। कहा जाता है जो अमीर होता है वह और अधिक अमीर होता चला जाता है, लेकिन जो गरीब होता है वह और अधिक गरीब होता चला जाता है। बस दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंट है, और वह है सोच। दोनों का सोच अलग अलग होता है। इसलिए दोस्तों, कंपटीशन दूसरे से करने से पहले अपने आप को हरा दो, इसके बाद दूसरों से करो। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड में जो सबसे टॉप लेवल पर पहुंचा हुआ है, उसके बारे में आप जानकारियां हासिल करें कि वह कैसे टॉप पर पहुंचा। आप कंपटीशन उससे लड़िए, हर किसी से नहीं। एक को आप चूज कर लीजिए और उसी को हराने की कोशिश करिए, लेकिन इससे पहले आप खुद को हराइए, खुद को उस लायक बनाइए जब आप दूसरों को कंपटीशन में हराना चाहें तो हरा सकें। इसलिए अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।